अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। तो फ्रेंड्स, ये है हमारा दूसरा दिन और मैं निकल पड़ी अपनी बेटियों के साथ क्योंकि ये घर में बैठ बैठ के बोर हो रहे थे। तो मैंने इनको बोला कि चलो बाहर चलते हैं। और फिर मेरी बेटियों को भी खाने पीने की चीज़ें चाहिए थी, तो फिर मैंने सोचा कि चलो वो भी मैं ला के दे देती हूँ। तो फिर हम आ गए इस वाली पार्क में। तो फ्रेंड्स, मेरी जो छोटी बेटी है ये बीमार हो गई थी, तो जिसकी वजह से इसने चलना फिरना बिल्कुल भी बंद किया था। तो फिर जैसे ही हम इटली आए तो ये इसने चलना फिरना स्टार्ट किया। तो इसको देख के मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी हो गई थी। तो अभी हमने थोड़ी बहुत शॉपिंग की मेरी बेटियों के लिए, खाने पीने की चीज़ें। और ये डायपर मैं नहीं लेकर आई थी घर से, और यहाँ पे इसकी इन दोनों की चीज़ें हैं। कुछ खिलाती हूँ आओ। और अब के इसकी ब्रेक नहीं लग रही, तो इसको उठाती हूँ ताकि ये भी थोड़ा खेल ले इधर जा। तो बस अब हम आ गए हैं घर, और अम्मी लोगों ने हमें कैमरे में देख के तो हमारे लिए दरवाज़ा खोल दिया। और फिर हम आ गए हैं ऊपर छत पे, क्योंकि बहुत ही प्यारा मौसम हुआ था और हमारा जो छत है यहाँ से पूरा मिलान दिखता है। तो बस फिर उसके बाद अम्मी ने खाना बनाया था मेरे लिए, क्योंकि मुझे इस तरह का खाना बहुत ही पसंद है, लेकिन मैं यहाँ पे नहीं बना सकती अपने लिए ऐसा अम्मी के हाथ का खाना। वैसे मुझे बहुत ही पसंद है, सबको होता है। फिर रात हो गई और हम हमारे रिश्तेदार के घर जाने लगे। इसका जो घर है ये बिल्कुल पाकिस्तान जैसा माहौल देता है, बिल्कुल पाकिस्तान की तरह। ये आप देख सकते हो कैसा माहौल है। मुझे यहाँ पे आके बहुत ही अच्छा लगता है। फिर हो गई है दूसरी सुबह। तो फिर हम आ गए हैं दोमो, क्योंकि यहाँ पे प्राइमार जो है ये वो यहाँ पर है दोमो में। तो फिर मुझे प्राइमार से चीज़ें चाहिए होती है, तो फिर हम यहाँ पर आए और थोड़ा बहुत घूम फिर लिया यहाँ पे, क्योंकि वैसा तो हो ही नहीं सकता, घूमने फिरने की जगह है। तो फिर वो भी कर लिया और फिर हम गए प्राइमार्क। वैसे मैंने ज़्यादा शॉपिंग नहीं करनी थी, मैंने ऑलरेडी शीन से बहुत सारी चीज़ें मंगवा ली थी इस टाइम पे। तो बस फिर भी मैंने सोचा कि चलो थोड़ा बहुत देख लेते हैं, अगर कुछ पसंद आया तो वो भी ले लेते हैं। और फिर मेरे भांजे का बर्थडे था, तो उसके लिए भी हमने कपड़े लेने थे, तो जिसकी वजह से हमें यहाँ पे आना पड़ा। और वैसे भी ये अम्मी लोगों के नज़दीक ही पड़ता है, तो जिसकी वजह से हमें इतनी ज़्यादा मुश्किल नहीं होती है यहाँ पे आने के लिए। और ये जो है यहाँ पे सारी जो ब्रांडेड दुकानों होती है, गुच्ची, रोलेक्स और जो भी है, तो वही दुकान यहाँ पे होती है। फिर हम आ गए हैं प्राइमार्क। यहाँ पे हम देख रहे थे कि चलो हमें थोड़ी बहुत चीज़ें मिल जाए तो हम ले लेते हैं। वैसे मैं दिखा देती हूँ कि मैंने यहाँ से फिर क्या कुछ लिया है। फ़िलहाल में हम हमारे भांजे के लिए कपड़े देख रहे थे और मैं भी इसकी प्राइस देख रही थी। तो इसी से जब आप शीन से कपड़े लेते हो तो वहाँ पे सेल लगी होती है ज़्यादातर, तो वो मेरे ख्याल से सस्ते पड़ते हैं। वैसे तो प्राइमार्क बहुत ही ज़्यादा सस्ता है, लेकिन फिर भी अगर आप शीन से कपड़े लेते हो सेल पे तो वो भी बहुत ज़्यादा सस्ते पड़ जाते हैं। मैंने तो इस बार बहुत ज़्यादा शॉपिंग की समर के बच्चों के लिए। फिर हम आगे इस वाली सेक्शन में, मुझे ये वाली जो डेकोरेशन की चीज़ें होती है मुझे बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्ट करती है, लेकिन फिर इसको मैंने नहीं लिया। मैंने सोचा कि चलो फिर ले लेते हैं। अभी मेरा दिल करता है कि मैंने क्यों नहीं लिया, अच्छा था कि मैं ले लेती। और यहाँ पे इस तरह की सारी चीज़ें मिल जाती है अच्छी। तो पहले मैं बहुत ज़्यादा शॉपिंग यहाँ से कर लेती थी, लेकिन अभी मैंने थोड़ा कम किया है, क्योंकि मैं ज़्यादातर अभी शीन से शॉपिंग कर लेती हूँ। और बस यहाँ पे मैं देख रही थी अब्बू के लिए, क्योंकि अब्बू ने भी वैसे मैं अब्बू के लिए ले लेती हूँ तो फिर वो खुश हो जाता है। तो फिर मैंने अब्बू के लिए थोड़ी बहुत शॉपिंग की, अपने लिए की, बेटियों के लिए की, बहनों के लिए। तो वो मैं घर जाके फिर दिखा देती हूँ। और यहाँ पे ये बूढ़ी बेचारी बैठी हुई थी, और फिर मेरे पास चाय थी तो मैं घर से लेकर आई थी। वैसे तो मैं जहाँ भी जाती हूँ तो अपने साथ चाय लेकर जाती हूँ। फिर हम यहाँ पे बैठ के हमने चाय पी, और जो भी बेटी को भी कुछ खिला दिया। ये वैसी खाती कुछ नहीं है। फिर जो मेरी भाभी है वो इटली में रहती है, लेकिन फिर भी उससे
मेट्रो वगैरह का पता नहीं था, तो मैं उसके आसरे बैठी हुई थी कि चलो वो रास्ता निकालेगी, लेकिन फिर वो हमें गलत जगह पे लेकर गया मेट्रो वाले। फिर हम दोबारा वापस आए। वैसे जब भी मैं जाती हूँ इटली तो मैं ख़ुद जो मैप होता है तो उधर से देखती हूँ, लेकिन जब भी मैं मेरी भाभी के आसरे बैठ जाती हूँ तो फिर यही होता है कि हम दूसरी जगह पहुँच जाते हैं मेट्रो में। तो बस यही शॉपिंग की थी मेरी बेटियों के लिए, और ज़्यादातर तो वैसे मैंने नहीं ली, लेकिन ये दो पता नहीं क्या बोलते हैं ये शर्ट्स, दोनों के लिए दो दो ले ली। फिर वहाँ पे ब्लू ही था, वो भी थोड़ा महंगा था, लेकिन मेरी बेटी रो रही थी, फिर वो भी मैंने बेटी को दे दिया। और ये भी मेरे ख्याल से पता नहीं मैंने अपने लिया था या अबू के लिए मैंने ये वाली शर्ट ले ली थी, क्योंकि मैं इस तरह की कपड़े घर में पहनती हूँ, अच्छा लगता है खुला खुला। और ये जो ब्लू है ये भी मैंने बेटी के लिए लिया था, ये 11 यूरो का था मेरे ख्याल से। तो ये थोड़ा महंगा था, वैसे प्राइमार से 2-3 यूरो का ऐसे ही मिल जाता है। लेकिन अभी जो भी नया कार्टून निकल आता है तो फिर मेरी बेटी को होता है कि वो उसका उस तरह के कपड़े पहने, उस तरह की शर्ट वगैरह पहन ले। और ये था मेरे ख्याल से ये मेरी बहन के लिए मैंने ले लिया था, वो भी इस तरह के कपड़े पहनते हैं खुला खुला। और इसका प्राइस था बहुत ही सस्ता, 350 यूरो का था। तो इस तरह की प्राइमार से सस्ती मिल जाती है। वैसे स्वीडन में बहुत महंगाई है, तो मैं ज़्यादातर अब प्राइमार से शॉपिंग करती हूँ या शीन से। यहाँ पे मैं ज़्यादातर शॉपिंग नहीं करती, जब सेल लगती है तो फिर कर लेती हूँ, वरना स्वीडन में बहुत ज़्यादा महंगाई है। इससे इटली सस्ता पड़ता है, इंग्लैंड भी सस्ता है। और ये फिर मेरे भांजे के लिए लिया था। वैसे लड़कों के इतनी ज़्यादा वैरायटी नहीं होती लड़कियों के निस्बत, तो फिर हमने सोचा कि चलो इसका बर्थडे है तो थोड़ा सा उसको भी ले देते हैं। ये भी मैंने अबू के लिए लिया है, क्योंकि वो भी मेरा अब अपने लिए इस तरह की शर्ट्स वगैरह नहीं लेती, मैं लेती हूँ तो फिर वो पहन लेता है। तो अभी भी मैंने मंगवाई है, जिस टाइम पे मैं वॉइस ओवर करती हूँ तो फिर वो जब आ जाए ना तो फिर वो दूसरी वीडियो में दिखा देती हूँ। और ये भी था अबू का, तो बस बहुत ही अच्छा था, खुला खुला। ये भी अबू का था। ये भी मैंने अपने लिए लिया है मेरे ख्याल से। और इस तरह की पजामे मैंने बहुत सारी ले ली है प्राइमार से, क्योंकि स्वीडन में बहुत ही महंगी है। ऐसा 50-60 क्रोन का मिल जाता है, और वहाँ से मेरे ख्याल से ये 1 या 2 यूरो का मुझे पड़ गया, या 1 यूरो, तो बहुत ही सस्ता मिला था। तो एक ही 180, तो इसी प्राइस पे यहाँ पे आपको पुरानी मिल जाती है। जो प्राइस प्राइमार्क के है उसी प्राइस पे स्वीडन में आपको पुरानी मिलती है, क्योंकि यहाँ पे संडे बाज़ार लगता है तो हम भी जाते हैं और भी लोग आते हैं, तो इसी प्राइस पे पुराने मिलते हैं। फिर ये जूते मैंने बहन के लिए लिए थे, क्योंकि वो भी उसको चाहिए थी, वो मंगवा रही थी मुझसे। और ये मैंने अपने लिए ये वाली चप्पल, ये बहुत ही अच्छी है, बहुत ही अच्छी लगती है, तो फिर मैंने अपने लिए ये ली। और ये मेरी भाभी ने मेरी बेटी को ला के दिए, मैंने मुझसे छुपा के उन्होंने ये ले लिए थे। मैंने उसे बोला कि आपको कोई ज़रूरत नहीं थी उसको ये देने की, क्योंकि उनके पास बहुत सारी थी। मेरे पहले भी शीन से मंगवाई थी इस टाइम पे, तो जिसकी वजह से बस। और फिर हम बहुत थक चुके थे, तो अम्मी ने हमारे लिए ये नमक पारे और चाय बना दिए थे। और फिर इसके कुछ दिनों बाद हमारी वापसी थी, तो हम फिर पाकिस्तानी शॉप पे गए। यहाँ से हमने समोसे खाए, क्योंकि मेरा दिल था। और फिर मैंने हस्बैंड के लिए कुछ मिठाइयाँ वगैरह बाय की यहाँ से। और ये वाली जो जगह है ये मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है, क्योंकि पहले हम यहाँ पर रहते थे, सजानो इसको बोलते हैं इटली में। तो मुझे ये जगह बहुत ही ज़्यादा पसंद है, अभी तक मुझे पसंद है। तो मैं जब भी इटली जाती हूँ तो फिर मैं ज़रूर यहाँ का चक्कर लगाती हूँ। और ये इतनी प्यारी प्यारी का चीज़ें थी वहाँ पे। और ये हो गया है, पता नहीं इटली में मैं कहीं गई थी शॉपिंग करने, ये भी हमारे आने से 1 दिन पहले थी मेरे ख्याल से।
तो मैंने बेटी को जूते दिलानी थी छोटी को, तो वो हम देखने यहाँ पर आए थे। लेकिन बहुत ही खूबसूरत होती है, जैसे आप देख सकते हो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी ये वाली जूते वगैरह, लेकिन बहुत ही महंगे थे। तो फिर मैंने नहीं लिया यहाँ से। और मेरे भांजे के लिए भी मैंने लेनी थी, लेकिन बहुत ही महंगी थी यहाँ से। फिर मैंने सोचा कि चलो दूसरी शॉप से ले लेते हैं। Det kostar mycket, Luri. De är mycket dyrt. Ja. What? Yes, Luri. Det är jättedyrt. Slös, Luri. Luri. Haya? तो फ्रेंड्स, ये था मेरे भांजे का बर्थडे। तो ये जो सारी चीज़ें थी ये मैंने बाय की थी शीन से। मैं वैसे ही शीन से इस तरह की डेकोरेशन की चीज़ें बहुत ही अच्छी अच्छी मिल जाती है, तो ये सारी मैंने बाय की थी। तो ये बस कुछ इस तरह का दिख रहा था। हमारा थीम था जंगल वाला, तो हमने जंगल का केक भी बनाया था और कपड़े भी उसी तरह के मैं लेकर गई थी। और बस ये था मेरे भांजे का फर्स्ट बर्थडे, तो जिसके लिए मैं गई हुई थी। और फिर हम ऊपर आए, हमने थोड़ा एंजॉय किया, डांस वगैरह हमने छत पे की, क्योंकि जो घर है वो छोटा है, 2 कमरों का है। तो फिर भी उधर इतने ज़्यादा लोग नहीं बैठ सकते नीचे, तो फिर हम यहाँ ऊपर आए, हमने थोड़ा सा एंजॉय किया। फिर जब भी मैं इटली जाती हूँ तो फिर मैं बस शॉपिंग पे बढ़ जाती हूँ, मैं शॉपिंग कर लेती हूँ। तो फिर हर रोज़ मैं बाहर जाती हूँ, अबू मुझे लेकर जाते हैं, फिर मैं शॉपिंग करती हूँ। क्योंकि जैसे मैंने पहले ही बोला है, स्वीडन में बहुत ही चीज़ें महंगी होती है और इटली में सस्ते पड़ते हैं। इंग्लैंड में भी ऐसा ही सस्ते पड़ते हैं। और मैंने बोला था कि मैंने जूते लेने थे, तो अब मैं वापस आई हूँ जूते लेने। Nej, inte Barbie-skolor det. Här Luri. तो फ्रेंड्स, मैंने शॉपिंग वगैरह कर ली। फिर मैंने सोचा कि चलो बेटी को यहाँ पे थोड़ा खेलने लेकर जाती हूँ, क्योंकि घर में बैठ के बोर हो रही थी। लेकिन जब हम इधर आए थे तो ये बंद था। तो फिर मैंने बेटी को बुला के, चलो अबू नहीं था इस टाइम पे, तो वो किसी काम पे गया हुआ था। तो फिर मैंने बेटी को बोला कि चलो हम कुछ खा लेते हैं, तब तक अब आ जाएगा। फिर उसके बाद हम यहाँ पे आए। ये वाला घर था मेरे भाई, ये यहाँ पे एक घर था, वो मेरा भाई ले रहा था, तो हम इसको देखने आए थे पहले। और फिर हम उसके बाद दूसरी बारी घर गए, वो भी मेरा कज़न भाई है, वो भी वो घर ले रहा है। अल्लाह करे दोनों को मिल जाए। लेकिन खैर हम फ़िलहाल वो देखने गए हुए थे, तो वो अभी मुझे दिखा रहा था कि किधर है वो घर और यहाँ का माहौल कैसा है। साफ़ सुथरी जगह थी, बहुत ही प्यारी। और ये जो घर है ये वाला नहीं, इसके इस साइड दूसरी साइड पे ये वाला जो घर है ये मेरा कज़न ले रहा है। अल्लाह करे उसको भी मिल जाए और मेरे भाई को भी। तो बस वो हम देखने गए थे, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है कि जो मेरा भाई लोग घर ले रहे हैं वो इलाका कैसा है, वो कैसा घर है। तो बस फ्रेंड, हम आ गए हैं वापस स्वीडन। और इस टाइम पे हम बैठे हुए थे कोपेनहेगन एयरपोर्ट, क्योंकि हमारी ट्रेन के आने में 2 या 1 घंटा था। तो हमने सोचा थोड़ा सा बैठ जाते हैं यहाँ पे। और वैसे भी इस बार मैंने ज़्यादा वीडियो नहीं बनाई, क्योंकि मैं कहीं गई ही नहीं थी, बस शॉपिंग करने गई हुई थी। वो भी मैंने थोड़ी बहुत क्लिप बनाई थी। और ये सारी चीज़ें मैं इटली से लेकर आई थी। ये है स्टीविया, और ये डेकोरेशन के लिए मैंने लेकर आई हूँ। और ये
मैगी है वो भी हम बहुत शौक़ से खाते हैं, मेरी बहनें और मैं भी खाती, बहुत मज़े की होती है। तो वो भी हम लेकर आए हैं। ये मुगु मुगु इटली से मिलता है, यहाँ पे नहीं मिलता, तो वो मैं लेकर आई हूँ। ये बिस्किट हमें पसंद है, वो भी मैं लेकर आई हूँ। वैसे भी जो मुगु मुगी है वो अलाव नहीं है, लेकिन मैंने इसके अंदर छुपा के रखा हुआ था, तो फिर हमने वो लेकर आई। और ये जो मसाले वगैरह है वो भी मैं इटली से लेकर आती हूँ, क्योंकि यहाँ पे जो पाकिस्तानी मसाले हैं वो ज़्यादातर मिलते हैं, लेकिन बड़े शहरों में, और हम गांव में रहते हैं स्वीडन में, तो यहाँ पे नहीं मिलते। तो जब भी मैं इटली जाती हूँ तो वो लेकर आती हूँ। और ये भी जो सारी हमारी ज़रूरत की चीज़ें होती हैं तो वो मैं इटली से लेकर आती हूँ। तो बस फ्रेंड, इसी के साथ वीडियो का एंड लेती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोगों का ये वीडियो पसंद आया है। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।